हम तुम एक कमरे में बंद हो और महारानी आ जाए। आने दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देती। जान देने की जरूरत नहीं है, महारानी आ गई और हम दोनों को ऐसे देख लिया तो वैसे ही हमारी जान ले लेगी। जान तो आपके नाम कर दी है मैंने, लेकिन इस वक्त आपकी टांग बचानी है, आपकी टांग की आरती उतारनी थी, इसीलिए यहाँ आए हैं। ओ मेरी मोरनी, ओ मेरी चोरनी, आप हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि आप हमारे पैरों की पूजा करेगी। जी महाराज, हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारे महाराज पे हमला किया। अम्मी जान, वो तो खचाक मर चुका है। क्या? हाँ। उसे मरने कैसे दिया? उसे वापस जीवित करो, हम उसे दंड देंगे। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये महाराज के कक्ष में कौन है? किसी औरत की आवाज आ रही है ना? शायद कोई दुश्मन हो। अम्मी जान, अब्बू जान की जान का कोई भरोसा नहीं। हर जगह उनके दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन ये दुश्मन अब आपके हाथों खचाक मरेगा। हाँ, खचाक मरेगा। चलो। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। आ गले लग जा। महाराज, क्या वो छींक आ रही है? नहीं, महारानी आ रही है, साथ में कोई पालतू प्राणी भी है। महारानी आ रही है। अगर महारानी ने आपको यहाँ अकेले, तन्हा, बेबस और लाचार देख लिया, वो भी हमारे साथ, तो कयामत आ जाएगी। क्या करें, क्या करें, क्या करें? एक काम करो, एक काम करो, आप वो खिड़की से कूद जाओ, जाओ 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 जाओ। खिड़की से कूद जाओ? तीसरी मंजिल पर कूद गई तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे तीन ही तो मंजिल है, अगर कूद गई तो हड्डियों के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, बस वैसे जुड़वा लेंगे ना। महारानी करीब आ गई, एक काम करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ, इससे हमारे रिश्ते पर पर्दा पड़ा रहेगा। जाओ। ठीक है। जहाँ बनाओ। अब्बू जान, आवाजें आ रही थी, आवाजें। कौन सी आवाज? अरे हम कब से यहाँ महारानी साहिबा सो रहे, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। आप सो रहे थे ना? हाँ, तो सोते में आप आवाज सुन सकते हैं क्या? कैसे सुन सकते हैं? अब्बू जान, अगले बादशाह हम हैं। इसी बात का तो गम है। गम हो या खुशी, लेकिन हम जानते हैं कि आपके कमरे में कोई है, कोई यहाँ पे छुपा हुआ है, शायद आपका दुश्मन, जो अब्बू जान आपको मारने के लिए आया हो, आपका दुश्मन। आपको पता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। हाँ? अरे आप ही हमारे दुश्मन हैं। महाराज, अरे महारानी साहबा, हम कह रहे हैं हमने कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन अम्मी जान, हमने आवाजें सुनी थी। आवाज आवाज आवाज। अरे जब हम खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई है नहीं, किसी की आवाज आ नहीं रही है, मतलब नहीं आ रही है। अब्बू जान, आप तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो आपका काम है। जरा हटिए, हमें इस पर्दे के पीछे देखने दीजिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो अंडा फूट जाएगा। अम्मी जान जा चुकी हैं। वहाँ तो कोई नहीं है। महाराज, आप आंखें नीचे क्यों खड़े थे? कुछ नहीं, हम अचानक थकान महसूस हो रही थी, इसलिए हम खड़े खड़े सो रहे थे। कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं आप महाराज। सोते हुए ढूंढते हैं, जागते हुए सोते हैं। ये आखिर आपको क्या हो गया है महाराज? आप फिक्र मत कीजिए अब्बू जान, हम आपके साथ हैं। नहीं चाहिए हमें आपका साथ। तो आपको यकीन हो गया ना कि यहाँ कोई नहीं है। परंतु महाराज, हमने एक आवाज सुनी थी, किसी औरत की। औरत की? अब तो आप ये कहेंगी कि वो उस संदूक में। वो कौन? किसकी बातें कर रहे हैं आप? अरे वही जिसे ये समझ रहा है कि हमारा दुश्मन है। एक काम कीजिए, आप दोनों मुतमईन हो जाइए, आइए आकर के देख लीजिए, कहीं वो संदूक में तो नहीं है। आइए, इसके अंदर भी देख लेते। देखिए, है कुछ? शेखू, ध्यान से। मुतमईन हो गए? ऐसे कैसे मुतमईन हो गए अब्बू जान? अगले बादशाह हम हैं, इसलिए हम पूरा खोल के पूरी गहराई में जाके जांच करेंगे। हाँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देख लेने दो इसे। शेखू, तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं, अगले बादशाह हम हैं। निकालिए। निकालिए ना। ओहो, सब कुछ अरे हम बाहर निकालिए। पूरा बोला करो। शेखू, अम्मी जान,
अंदर कोई दुश्मन नहीं है। मुबारक हो, अंदर कोई नहीं है। मुतमईन हो गए? ऐसे कैसे मुतमईन होंगे आप? पहले आपको शक था कि पर्दे के पीछे कोई है, फिर आपको शक था कि संदूक के अंदर कोई है। कोई है? नहीं है। मैं तो कहता हूँ पलंग के पीछे भी देख लो। हाँ, हो सकता है कोई निकले, है ना? आओ। नहीं आओ, नहीं देखिए महाराज, कोई जरूरत नहीं है। बिस्तर के पीछे कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। ऐसे कैसे देखोगे? हम देखते हैं कि आप कैसे देखते हैं। महाराज, शिखो बेटा, अब उन्हें कहा ना कि पलंग के पीछे कोई नहीं है, मान जाइए। लेकिन फिर भी हम जांच करेंगे। इससे क्या होगा? आप ये पूरा रख लीजिए, रास्ते में पीते पीते चले जाना। जहाँपना जी। आप आराम कीजिए, पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप पे पनौती चढ़ी है। हाँ, वो तो पता है हमें, ये चढ़ा है ना हम पर। जहाँपना, शेखू आपके सर का ताज है और पनौती आपकी टांग पे चढ़ी है। और आप तो जानते ही हैं कि चांद में दाग हो सकता है, लेकिन महारानी के महाराज की टांग में नहीं हो सकता महाराज। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम टंगड़ी बाबा से आपकी टंगड़ी के लिए, मतलब आपकी टांग के लिए उपाय पूछेंगे। हम पूजाएं रखवाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, हवन करेंगे। क्यों करेंगे? आप वैसे ही हमारे लिए करवा चौथ रखती है महारानी साहिबा, उसी से तो हमारी जान बची हुई है। जान तो बच गई, परंतु टांग का क्या होगा? बीरबल ने हमारी जान बचा ली है, कल टांग भी बचा लेगा, है ना? चलते हैं महाराज। महाराज, तारा, महाराज, तारा, महाराज, तारा। महाराज। आज फिर बच गए। शुक्र है आप पर्दे के पीछे नहीं थी। हम पर्दे के पीछे ही थे, लेकिन वहाँ हमारे पैर दिख रहे थे, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। लेकिन आपको सबको कमरे की सैर कराने की क्या जरूरत थी? पकड़े जाते ना। ये जान तो बच गई ना, अंध भला तो सब भला। जान तो बच गई, पर अब टांग का क्या? दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँपना, गोपालनाथ को दरबार में बुलाने की इजाजत चाहते हैं। क्या है कि उन्हें इंसाफ देने का समय आ गया है। मुगलिया सल्तनत की परंपरा रही है कि वो किसी भी कीमत पर इंसाफ करे, और वो परंपरा आज भी बरकरार रहेगी। बाकी बिरबल आपके हाथों। जी जहाँपना। प्रणाम गोपालनाथ। प्रणाम। तो गोपालनाथ, आपकी ये जो टांग टूटी है, ये जहाँपना की वजह से टूटी है। जी हाँ बीरबल जी। और आपको इंसाफ में अपनी टांग की बदले जहाँपना की टांग चाहिए। जी हाँ बीरबल जी। गोपालनाथ, ये इंसाफ नहीं, ये तो बदला हुआ। अगर इसी तरह का इंसाफ होता रहा, टांग के बदले टांग, तो एक दिन पूरी दुनिया अपाहिज हो जाएगी। सोच लो। मैंने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर कहा है। मुझे बादशाह के असूलों के हिसाब से ही इंसाफ चाहिए। मिलेगा। तुम्हें जहाँपना के उसूलों के हिसाब से ही इंसाफ मिलेगा। और अगर जहाँपना दोषी साबित पाए गए तो वो एक नहीं, अपनी दोनों टांगे तुम्हें दे देंगे। बिरबल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है? आपके इस जांच पे जहाँपना की जिंदगी निर्भर है। हम बिल्कुल होश में हैं वजीर आजम जी। और आप जितना जहाँपना की जान से प्यार करते हैं, उतना ही हम भी करते हैं। ये तो आपने कल देख ही लिया। हाँ तो गोपालनाथ, एक बार दोबारा सबको याद दिला देते हैं। तो हुआ यूं था कि हाथी चिंगाड़ा, हाथी के चिंगाड़ने से कुत्ता डर गया और डर कर आपकी तरफ लपका। आप जो कुएं के बगल में खड़े थे, कुत्ते के लपकने से आप अपना संतुलन खो बैठे और कुएं में जा गिरे और आपकी टांग टूट गई। अब क्योंकि हाथी जहाँपना का था, तो कसूरवार भी जहाँपना ही हुए, है ना?
बीरबल जी, आप सच में अपने होश गवा बैठे हैं। आपके इस बेवकूफी की वजह से जहां पना अपनी टांगे गवा देंगे। वजीर आजम जी, आपके पास कोई और तरीका है? नहीं है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप जब ऐसे बीच बीच में बोलते हो ना तो हमारा संतुलन हिल जाता है। कृपा। हाँ तो गोपाल नाथ, क्या है कि सारी कड़ियां तो जुड़ गई, पर एक कड़ी है जो जुड़ नहीं रही है। ये सारा हादसा हाथी के चिंगाड़ने से शुरू हुआ। हाथी चिंगाड़ा क्यों? यह जानने के लिए हम हाथी के मुहावत से जाकर मिले। अगर आपकी इजाजत हो तो हाथी के महावत को दरबार में पेश किया जाए। अब तक तो आपको बुला लेना चाहिए था, बुलाया क्यों नहीं? जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। प्रणाम महावत। जहापना ये वही महावत है जो उस दिन आपके साथ शिकार पर गए थे, और जिस हाथी की ये सवारी कर रहे थे उनका नाम है गजराज। और आमतौर पर गजराज जी जो हैं वो बड़े ही सौम्य स्वभाव के, अनुशासन में रहने वाले हाथी हैं। क्या महावत जी मैं सही बोल रहा हूँ? जी यही सच है। तो जहापना हमने इनसे पूछा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि गजराज जी चिंगाड़े, और इन्होंने हमें बताया कि जहाँ हम हाथियों को विश्राम करवाते हैं ना, वहाँ एक दीवार थी और वो दीवार अचानक गिर गई और हाथी के ऊपर ही गिरी। दर्द और बेचैनी से चिंगाड़ रहा था सरकार। तो गोपाल नाथ, तुम्हारी टांग टूटने में पूरा कसूर तो जहापना का नहीं है, कुछ कसूर तो दीवार का भी है। अब दीवार को तो सजा दे नहीं सकते, पर कोई भी दीवार अपने आप तो खड़ी होती नहीं, उसे बनवाया जाता है। और जिसने वो दीवार बनवाई, हम उससे भी जाकर मिले। तो क्या हम मनोरी को दरबार में बुला सकते हैं जहापना? प्रणाम जहांपना। मनोरी, ये क्या किया आपने? आपने जो दीवार बनाई वो इतनी कच्ची दीवार बनाई कि वो टूट गई। पता है कितना बड़ा हादसा हुआ? बीरबल जी, धन का निवेश करके कच्ची दीवार कौन बनवाता है? हाँ मैं मानता हूँ कि वो दीवार मैंने बनवाई थी, लेकिन उसके गिरने का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिसने वो दीवार बनाई वो उसके गिरने का जिम्मेदार। तो वो दीवार बनाई किसने थी? जी वो एक ठेकेदार है, उसका नाम नंदू है। नंदू? नंदू, इसके तो नाम पे ही हमें शक है। अब नंदू टूटेगा क्योंकि उसकी टांग कसूरवार है। हमारा मतलब है कि नंदू कसूरवार है, इसलिए उसकी टांग टूटेगी, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, है ना बुजान? हाँ। जहापना तो नंदू को दरबार में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। जल्द से जल्द बुलाया जाए। माफी चाहता हूँ, दीवार तो मैंने बनाई थी। ये क्या कह रहा है? अब आप हमको बताएंगे कि ये क्या कह रहा है। खामोश हो जाइए। एक क्षण रुक जाइए। यहाँ तो पहले आप अपना रोना धोना निपटाइए, यहाँ फिर हमसे वार्ता कीजिए, दोनों साथ में नहीं। वो ईंटें मेरी नहीं थी, वो ढोलूमल की थी, पर मुझे क्या पता था कि वो इस किस्म की मिलावट करेगा और दीवार चंद दिनों में गिर जाएगी। मैं तो नंदू सबका बंधु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे नंदू सबके बंधु, रोना बंद करो। जहापना मैं समझ गया। जी, हम भी समझ गए क्या करना है। ढोलू राम को बुलाया जाए। हाँ तो हम भी तो समझ गए। क्या समझे? ढोलू राम की टांग टूटेगी, यही। जहापना का इकबाल बुलंद हो। देख रहे हैं आप जहापना, इनसे इनकी धोती नहीं संभली जा रही, इनके ईंटों से दीवार क्या संभलेगी? ईंट और धोती में फर्क होता है। धोती मुलायम मुलायम होती है और ईंट कड़क होती है। अच्छा, दीवार कड़क थी तो हाथी पर दीवार गिरी कैसे? दीवार गिरने का कारण सिर्फ और सिर्फ रेत है, क्योंकि ईंट कितनी भी मजबूत हो पर उसको जोड़ती रेत ही है, और जब रेत ही कमजोर किस्म की है तो ईंट रुकेगी कैसे? जहापना हमने ढोलूमल के ईंटों की जांच की है, अव्वल दर्जे की है,
मतलब समस्या ओह समस्या रेती की है। रेती वाले को बुलाया जाए। अब्बू जान, ये टांग बहुत टांग दे रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इसकी उसकी इसकी उसकी किसकी 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 टांग तोड़े हम। इससे अच्छा आप अपनी टांग तोड़वा लीजिए, झंझट खत्म। खामोश शेखू, खामोश। और इस धोती को भी खामोश कर दो। या तो इस धोती को हमेशा के लिए ऊपर रखो या हमेशा हमेशा के लिए ऊपर ही रख दो। सबके लिए बेहतर होगा। तो ढोलूमल जी, अब पूरे दरबार को बताइए कि उस दीवार में रेत किसकी लगी थी? रेती वाला गोपाल नाथ है। हम समझ गए क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। अब रेती वाले की टांग टूटेगी। सैनिकों, जाओ और गोपाल नाथ रेती वाले को लेके आओ। शेखू, बेवकूफ शहजादे शेखू, गोपाल नाथ यही है और यही है वो जो हमारी टांग चाहता है। ये आपने बिल्कुल सही पहचाना जापना। वो रेती वाला गोपाल नाथ यही है ना? जापना, हमने इनके रेते की जांच की है, बहुत ही खराब है। उसमें कंकड़ और भूसा मिला हुआ है। तो गोपाल नाथ, हुआ यूं था कि आपके खराब रेती के कारण दीवार कमजोर बनी। कमजोर दीवार होने के कारण दीवार गिरी और गिरी तो सीधे जापाना के हाथी के पैर पर। हाथी का पैर जख्मी हुआ और उस जख्म के कारण हाथी रात भर सो नहीं पाया और दिन में वो अस्वस्थ था। अस्वस्थ होने के कारण हाथी चिंगाड़ा तो कुत्ता डरा। कुत्ता डरकर आप पर लपका। आप जो कुएं के बगल में खड़े थे, कुत्ते के लपेटने से कुएं में जाकर गिरे और आपका पैर टूट गया। गोपाल नाथ, ये तो गजब हो गया जापना। मतलब इस हादसे का जिम्मेदार, कसूरवार गोपाल नाथ है। तो गोपाल नाथ, अब आपको इंसाफ भी आप जैसा चाहते थे वैसा ही मिलेगा। टांग के बदले टांग। तो जापना, हमें इनकी एक टांग तो पहले से टूटी हुई है, तो अब हमें इनकी दूसरी टांग तोड़नी पड़ेगी। नहीं जापना, नहीं। माफी जापना, माफी। मेरे गुनाहों की सजा तो मुझे मेरी तकदीर ने पहले ही दे दी। जापना, मेरी टांग तोड़कर। वाह बिरबल वाह, क्या इंसाफ किया है आपने। मरहबा। पर आपको ये सब पता कैसे चला? जापाना, जब ये महल में आए और उन्होंने आपके टांग के बदले टांग मांगी, तभी मुझे इन पर शक हुआ। क्योंकि इनकी जगह कोई और होता तो हिंदुस्तान के बादशाह की टांग नहीं मांगता, बल्कि मुआवजे में ढेर सारा धन मांगता। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। हमने इनके बारे में पता किया। जापाना, जो महल में रेती का काम हो रहा है वो इन्हीं का है और इनके रेती के काम का करार रद्द कर दिया गया। वो भी इनके रेती के खराब गुणवत्ता की वजह से हुआ और वो करार किसी और को दे दिया गया। बस इनके अंदर गुस्सा और आक्रोश भर गया और ये ही अंदर जलते रहे। और फिर जब ये हादसा हुआ तो इन्हें मौका मिल गया। हाँ, कोई बड़ा कार्य नहीं किया है आपने। जी जहाँ पना इस गोपाल नाथ को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं जापना, नहीं। रहम कीजिए, रहम की भीख जापना। जापना, हमें लगता है कि गोपाल नाथ को माफ कर देना चाहिए। उनके कर्मों की सजा तो पहले ही उन्हें मिल चुकी है। आप शायद दुनिया के पहले इंसान हैं जिसने किसी की जान और टांग दोनों एक साथ बचाई है। राजा बिरबल। जापना, मैं राजा?
जी हाँ, जिस दानिशमंदी के बदौलत आपने माँ बदौलत की जान और टांग बचाई है, उससे खुश होकर हम आपको राजा बिरबल के खिताब से नवाजते हैं।